हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोज़ इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस ट्यूबलाइट की रिपेयरिंग सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी की वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं इसको पहले सबसे लाइन देता हूँ। ये सीरीज़ से ही देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन देते हैं, फिर देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने सीरीज लाइन को लगा लिया है। देखिए ये मेरा सीरीज बोर्ड है और यहाँ पे हम लोग सीरीज लीड को ले लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मेन लीड को ले लेता हूँ। तो ये मेरी मेन लीड है और इसको लगाते हैं इस तरह से। यहाँ पे बोर्ड में आपको सीरीज से देना है। देखिए यहाँ पे सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है दोनों पॉइंटों पे। तो यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो अब हम लोग ट्यूबलाइट को खोलेंगे। तो यहाँ पे ट्यूबलाइट को खोलने के लिए हमें इस कैप को हटाना होता है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। आपको नुकीली चीज़ ले लेना है, इस तरह से आपको अंदर करना है और फिर ये कैप बाहर आ जाएगा। तो मैं रखता हूँ इसको साइड में और इस तरह से साइड में रखने के बाद आपको की स्ट्रिप को बाहर की ओर निकालना है इस तरह से। और यहाँ पे जो ड्राइवर के दो पॉइंट लगे होते हैं, इन पे हमें वोल्टेज को चेक करना है मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को दोस्तों आपको पहले सबसे मैं यहाँ पे लाइन को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपको कनेक्ट कर लेना है और इसको सीरीज लाइन से ही आपको कनेक्ट करना है ट्यूबलाइट को। और यहाँ पे हम लोग इसको प्लग में लगा लेते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे सीरीज बोर्ड में। और दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे रखना है। मल्टीमीटर को आपको 200 वोल्ट डीसी पे सेट करना है और फिर इसके वोल्टेज को हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि ये जो ड्राइवर से वोल्टेज आती है वो डीसी वोल्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस पे रेड वायर प्रॉप रखनी है और ब्लैक पे अपनी ब्रेक प्रॉप को रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग रेड वाली प्रॉप को रेड वायर पर रखते हैं और ब्लैक वाली पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे वोल्टेज जो हैं वो 97 के करीब आ रहे हैं, यानी कि वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। हमें जितने वोल्टेज मिलना चाहिए उतने हमें मिल रहे हैं, बट ये स्ट्रिप हमारी ग्लो नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम है इसकी स्ट्रिप से। तो हम लोग इसकी स्ट्रिप को निकालते हैं और फिर आपको दिखाते। तो मल्टीमीटर को लपेट के साइड में रख लेते और यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे डिस्चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट बन जाता है जिससे आपको करंट लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके वायर को डिसोल्डिंग कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। इस तरह से हमने इसके वायर को डिसोल्डिंग कर लिया है और बाहर की ओर की स्ट्रिप को निकाल रहे हैं। तो स्ट्रिप हमारी बाहर आ चुकी है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इस स्ट्रिप को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिप थी वो यहाँ पे आपको इसको ध्यान से देखना है इस तरह से। तो जो स्ट्रिप है वो काफ़ी वीक कंडीशंस में है। यहाँ पे काफ़ी वीक कंडीशंस पे स्ट्रिप है, जब से स्ट्रिप हमारी ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिप होती है यहाँ पे 4 सेक्शन इसके बने होते हैं। तो अब इसमें हम बिल्कुल न्यू स्ट्रिप लगाएंगे। बिल्कुल फ्रेश स्ट्रिप है ये, बिल्कुल न्यू। आप मार्केट से इसको ला सकते हो, क्योंकि जो हमारी ट्यूबलाइट होती है वो 200 से 250 रुपये की आती है। और स्ट्रिप का प्राइस अगर मैं बता दूं तो आपको 40 से 50 रुपये के बीच स्ट्रिप आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया ग्लो कर रही है। तो आप इस तरह से अपना राड को 50 रुपये में बिल्कुल ओके कर सकते हैं और आपके 150 रुपये बच जाएंगे। देखिए हमारी स्ट्रिप बिल्कुल ओके है हो गई। और ये स्ट्रिप मैं मार्केट से लाया था, बिल्कुल न्यू स्ट्रिप है। आपको मार्केट में जाना है और शॉप पे कहना है मुझे ट्यूबलाइट की 20 वाट की स्ट्रिप दे दीजिए। और इस तरह से आपको अब इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है वायर को। तो हम लोग इस तरह से वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसको अंदर डाल करके दिखाता हूँ स्ट्रिप को।
न्यू वाली स्ट्रिप है, इसको आपको इस तरह से अंदर की ओर डालना है। तो स्ट्रिप काफ़ी टाइट चल रही है, अंदर की ओर नहीं जा रही है। तो अब हम लोग इस कैप को हटाएंगे। तो किस तरह से हटाते हैं वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो आपको इस तरह से हल्का हल्का सा कैप को खिसलाना है, ये आराम से निकल आता है कैप। देखिए आराम से। ये डिफ्यूज़र जो होता है, इसको दोस्तों कैप नहीं बोलते, इसको डिफ्यूज़र बोलते हैं। तो ये आपका बाहर आ चुका है और इस तरह से बाहर आ गया है। आपको रखना है इस तरह से स्ट्रिप को, इस तरह से आपको स्ट्रिप को रखना है। देखिए, और आपको यहाँ पे एलपी ले लेनी है। फेविक्विक है दोस्तों, ये बहुत लोग इसको एलपी भी बोलते हैं। तो आपको उसको रख करके थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा बूंद से इसको चिपका देना है। देखिए मैं हल्का हल्का इसमें लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप जो थी वो उस खाँचे में नहीं फंस रही थी। तो हमें इसे किसी न किसी तरीके से रोकना तो है, नहीं तो ये अंदर दिक्कत करेगी और अच्छे से जलेगी नहीं। तो अब हम लोग इसको अच्छे से चिपका लिया। अब इसके कनेक्शन को कर लेते हैं। तो आपको माइनस पे ब्लैक वायर और प्लस पे आपको रेड वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना है वायर को। देखिए ये जो प्लस के वायर है वो आपको रेड वायर प्लस पे लगा लेनी है। इस तरह से हमने लगाया और अब माइनस पे हम लोग माइनस का वायर लगा लेते हैं। तो वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से बताया गया है। आप इस वीडियो को देख करके ट्यूबलाइट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी ट्यूबलाइट में सर्किट का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम आती है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे अपने वायर को। आपको सीरीज से ही इसको टेस्ट करना है। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़िया रोशनी ब्राइट के साथ ये जल रही है। और अब हम लोग इसके कैप को लगा लेते हैं। तो जिस तरह से हमने कैप को हटाया था इसी तरह से लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटअप छोटा था तो इसलिए यहाँ पे पूरी ट्यूबलाइट नहीं आ पा रही थी और अच्छे से फिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने यहाँ पे फिटिंग इस तरह से नीचे रख करके कर लिया है। और यहाँ पे अब हम लोग इसके कैप को भी इस तरह से बंद कर लेते हैं और फिर मैं आपको सेटअप पे टेस्ट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से इस तरह से रख लिया है और इस तरह से देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से ये जल रही है। बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।